हेलो फ्रेंड्स, खानती हिंदी हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ भूतों का डरावनी कहानियाँ। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग इस कहानी को केवल मनोरंजन के तौर पे ही लीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि मैंने उस दिन मेरे दोस्त के गांव से मेरे घर को लौट रहा था और उस वक्त टाइम रात का 9 बज रहा था। दोस्तों, मेरा गांव मेरे दोस्त के गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, मैं जिस रास्ते देकर आ रहा था वो रास्ता एक शॉर्टकट रास्ता था और वो रास्ता भी धानों के खेत के बीच से होकर जाता है और छोटा सा ही रास्ता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही रास्ते पर आ रहा था कि कुछ दूर आने पर मैं देखा कि एक औरत धान की खेत से निकलकर रास्ता पार कर रहा है। दोस्तों, और एक बात कि जब मैं रास्ते पे आ रहा था तो रास्ते पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं अकेला ही आ रहा था, वो भी बाइक में ही आ रहा था। तो जब मेरे बाइक के लाइट फॉक्स उस औरत के ऊपर पड़ा तो वो वहीं पे ही रुक गया। और वो औरत लाल साड़ी पहना हुआ था और वो उसके हाथ पे एक टोकरी भी पकड़ रखा था और वो अपना मुंह को भी साड़ी से थोड़ा ढक रखा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं बाइक को रोक दिया और बाइक से उतरकर उसको पास गया और उसको जाके पूछा कि अरे माँ जी, आप कौन हो और इतने रात पे आप कहाँ जा रहे हो? अपने घर वालों से झगड़ा होकर जा रहे हो क्या? लेकिन दोस्तों, वो कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही चुपचाप खड़ा था। दोस्तों, मैंने फिर उसको बोला कि अरे माँ जी, आपको अगर कहीं पे जाना है तो मेरे बाइक पे चल सकते हो, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही खड़ा था। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा और दोस्तों, ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने जब उसके टोकरी की तरफ नज़र घुमाया तो मैंने देखा कि उसके टोकरी पे कुछ जिंदा मछलियां हैं और वो मछली को देख के ऐसा लग रहा था कि ये औरत अभी अभी ही कहीं से इस मछली को पकड़ के ला रहा है। मैंने फिर उसको पूछा कि अरे माँ जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने आपके साथ कब से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि बात ही नहीं कर रहे हो। दोस्तों, उसके साड़ी से और हाथों से कीचड़ भी लगा हुआ था। तो मैंने जब उसके पैर की तरफ देखा तो मेरे आंख फटी के फटी रह गया। उसका पैर बहुत बड़े बड़े थे और एक पंछियों के पैर के जैसा दिख रहा था और उसका सिर्फ 3-3 उंगलियां ही थी। मैंने ये देख के बहुत डर गया और सोचने लगा कि कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं। दोस्तों, मैं ऐसा सोच ही रहा था कि वो औरत अचानक से हंसने लगा और बोला कि तू ठीक सोच रहा है, मैं कोई इंसान हूँ ही नहीं, मैं एक चुड़ैल ही हूँ। ऐसा कह के वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसका ये बात सुन के बहुत डर गया और डर से कांपने लगा और अपने आप को ही कोसने लगा कि अच्छा ही हुआ तेरे साथ। तेरे को कौन बोला था उसके पास जाने के लिए? अब मजा ले। फिर दोस्तों, उस औरत ने बोला कि तू डर मत, मैं तेरे को कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तू मुझे तब से ही माजी माजी कह रहा है और अच्छे से मेरे साथ बात कर रहा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, चले जा यहाँ से। दोस्तों, वो औरत ने और एक बात बोला कि तू सिर्फ मेरा पैर देख के इतना डर गया तो सोच मेरा मुंह देखता तो तेरा क्या हाल होता। ऐसा कह के वो कहीं पे गायब हो गया। फिर मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाल के वहीं से घर को चला आया। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं घर पे आज तक किसी को नहीं बोला। दोस्तों, और एक बात मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन उस औरत से बदतमीजी से बात किया होता तो वो मेरा क्या हाल किया होता। लेकिन जो भी हो दोस्तों, वो एक चुड़ैल होके भी मेरे साथ कुछ नहीं किया, ये बड़ी बात है।
तो दोस्तों, ये कहानी आज के लिए बस इतना ही था। कहानी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए।